मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 46 का 7 से 10 तक पढ़ेंगे। 46 का भजन संहिता 46 का 7 सेना का से 10 यहोवा तक। हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, और उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और बालों को दो टुकड़े का डालता है और ईंटों को आग में झोंक देता है। 10 भी पढ़। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। महान हूँ और किसी पर भर में मत। यस, यहाँ पर बोलता है दाऊद कि सेनाओं के यहोवा क्या है, प्रभु में हम स्थिर होकर क्या कर सकते हैं, प्रभु के बड़े काम को हम देख सकते हैं। प्रभु में स्थिर रह के प्रभु के उद्धार के कार्य को हम, क्योंकि बोलता है उद्धार के कार्य को हम देखते जाएंगे। तो प्रभु में स्थिर रहेंगे तो प्रतिदिन हम एक नए नए आशीष, नए नए उद्धार, नए नए महाकर्म को हम क्या करेंगे, देखते जाएंगे। क्यों देखते जाएंगे? क्योंकि सेनाओं के यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रोज हम अपने जीवन में नए आशीष, नए चमत्कार को देखेंगे। क्योंकि पृथ्वी के बोलता है वहां पर लिखा है, आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। पृथ्वी मतलब अब आत्मिक जीवन में देखेंगे, पृथ्वी मतलब हमारे हृदय को भी बोल सकते हैं। और उजाड़ मतलब क्या? प्रभु उजाड़ करता है, किस चीज का उजाड़ करता है? शैतान, उसके कार्य, बीमारी, पाप, शैतान उसको उजाड़ कर दिया हमारे जीवन से, है ना। पृथ्वी पर बोलता है कैसे उजाड़ किया। तो परमेश्वर अच्छी चीज को नहीं उजाड़ता है, अच्छी चीज को देता है। अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन जो मतलब शैतान की ओर से रहता है, जब हम खुदा में आ जाते हैं तब हमारे जीवन से वो चीज उजाड़ हो जाता है, वो चीज चले जाता है। जो बीमारी का गढ़ रहता है, जो श्राप का गढ़ रहता है, सब क्या होता है, उजड़ जो तो चले जाता है। उजाड़ देना मतलब वो रहता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो धनुष को तोड़ता है और भाले को दो टुकड़े टुकड़े कर डालता है और रथों को भी आग में झोंक देता है। मतलब शैतान का कुछ चीज नहीं रहता है कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्या करे, वो हमला कर सके। जैसे फिरौन आया तो क्या किया, यही बच्चन वहां पर आप देख सकते हैं निर्गमन में, जब उसके पीछे आया तो उसका मतलब सेना सहित, रथ सहित, फिरौन सब पूरी तरह से उजाड़ कर दिया। मतलब सत्यानाश कर दिया, उसके एक भी चीज को नहीं छोड़ा शैतान का कि आपको हमला कर सके। उसका भाले को भी टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, जो सवारी करके आता रहा तो उसको भी आग में झोंक देता है। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करता है, महाकर्म करता है, बड़ा आश्चर्य का कर्म करता है। शैतान का जितना हथियार रहता है, जितना रथ रहता है, घोड़ा रहता है, सबको परमेश्वर क्या करता है, आग में झोंक के उसको क्या करता है, जला के राख करता है। बोलते चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर में जातियों को महान हूँ। हमको क्या करना है, चुप होने के परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम को देखना है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, प्रभु ये कब होगा, ये कहाँ होगा, ये कैसे होगा, ये हम कैसे कर पाएंगे। परमेश्वर बोलते चुप हो जाओ। जब हम बड़ा युद्ध होता है, बड़ा मौसा भी बोलता था परमेश्वर ये कैसे होगा पिता, हमको तो बोलने के लिए नहीं आता है। दाऊद भी बोलता होगा कि मैं ये कैसे होगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में रहता है, ये कैसा होगा। लेकिन खुदा यहाँ पर क्या बोलते, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। जिसके लिए हमें कभी कभी क्या है ना, चुप होने से और परमेश्वर का अद्भुत काम को हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर बोलता है थोड़ा देर तुम शांत हो जाओ, लेकिन हम लोग कहने धीरज नहीं धर पाते हैं, हम लोग नहीं शांत। लेकिन परमेश्वर बोलता है, क्योंकि देखिए ये वचन को आप देखने के लिए मैं बोलती हूँ आपको, निर्गमन में 14 अध्याय का 14 होना चाहिए शायद, 13-14 दोनों पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आके तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। बोलते हैं मूसा, क्योंकि हम बोलते तो क्या बोलते हैं, हम बहुत सारा दिमाग लगा के क्वेश्चन करते रहते हैं, प्रभु ये कहे, प्रभु बोल दिए कि अब देंगे, फिर हम बोलते कैसे होगा प्रभु ऐसा। तो अभी जब परमेश्वर अब्राहम को बोला कि तुमको संतान, ये कैसा होगा, वो तो ऐसा हो गया, सारा भी हंसने लगी, तो उसको मजाक लगा। हम मनुष्य जब मुंह खोलते तो हम ऐसा थोड़ी बोलते, हाँ प्रभु हमको विश्वास है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं, डाउट करने लगता है। इसके लिए बोलते हैं प्रभु यहाँ पर चुप रहो तुम, क्योंकि सारा को भी हंसी लगा, कैसे होगा, चलो बोल दिया, मतलब जैसे लग रहा है मैं, प्रभु बोलते तू मतलब हंसी, तो बोलता नहीं हंसी, तो मतलब हम डॉट करने के लिए नहीं, यहाँ पर बोलते खड़े होके हम क्या करना। बड़ा मिस्री को जब देख रहा है तो यहाँ पर इजरायली लोग बोलता है, यहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे जल में डूब के, नहीं तो हम उधर जाएंगे तो हम मिस्री से ना नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर यहोवा को परमेश्वर बात किया कि खड़े हो करके तुम चुपचाप रहो। वो क्या करे, कुड़कुड़ा रहा है, तो हमको क्यों लाया, क्यों इधर लेके आया, इससे अच्छा उधर थे, मैं इधर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, उधर जाओ। अपने संसार का बुद्धि आंखों से देख रहा है, पीछे भी हमारे शैतान है, आगे भी है, हम कहाँ जाएंगे। अब ये वो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम उसको दिखाना चाहता है, इसके लिए बोलते तुम
चुपचाप रहो। हम क्या करेंगे यहाँ पर जिन मिस्री को अभी क्या बोले पृथ्वी पर उजाड़ कर दिया, मिस्री को पूरी तरीके से प्रभु उजाड़ कर दिया, पृथ्वी पर से उसका सब कुछ उजाड़ कर दिया। सुबह में आया तो सब ही सब पड़ा था वहाँ पर, पूरा इजरायली पूरा एकदम सुरक्षित है, लेकिन मिस्री क्या है पूरा उजाड़ हो गया ना। आज हमारे जीवन से भी हमको चुप रहने की जरूरत है। कुछ भी प्रॉब्लम परेशानी है, जो भी बात है, प्रभु उसको क्या करे उजाड़ कर उसको नष्ट कर देगा। इसके लिए बोलते हैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाले हम नहीं है, हमारी ओर से हमारे लड़ने वाले यहोवा है। और जिन मिस्री को हम देखते हैं हमारे जीवन में, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ को, जो भी बातों को हम देखते हैं जो हमारे परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है, या हमारे जो भी शरीर के जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम कभी नहीं देखेंगे। जब हम उद्धार में स्थिर रह के प्रभु की ओर ताकेंगे तब, जब हम स्थिर है, लेकिन हम अपना ही क्वेश्चन करते करते परमेश्वर तो हमारे पर काम नहीं करेगा। इसके लिए बोलता है परमेश्वर यहाँ पर, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर नहीं देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हमको चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि सेनाओं की यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो महाकर्म काम करता है। परमेश्वर जो आज तक कभी नहीं कोई किया था, वो ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किया करता है। प्रभु करता है हमारे जीवन में, आज भी करता है। यदि हम डॉट नहीं लाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा आज भी। यदि हमने, क्योंकि यहाँ पर मरियम मार्था को भी बोलता है परमेश्वर कि तुमको लगता है मर गया, अब सब खत्म हो गया, अभी भी मैं कर सकता हूँ, तुम चुप रहो, अभी भी मैं आश्चर्य कर्म करोगे, विश्वास करोगे तो अभी भी मैं चमत्कार करूँगा। हमारे जीवन में भी ऐसे ही जब कंडीशन आता है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, हम लोग करते हैं अब तो नहीं होगा ये चीज़, अब तो हो गया, अब तो प्रार्थना का भी कोई ये नहीं है, अब तो ऐसा हो गया। लेकिन अभी देखिए हम लोग का बीमारी मतलब कुछ है, जैसे रीना सिस्टर का अभी बीमारी है, तो हम लोग क्या सोचते थे प्रार्थना करेंगे चंगे हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर तक निकालने तक परमेश्वर काम किया। लेकिन जब अल्पविश्वासी जो रहेगा, अरे तो डॉक्टर के पास चला ही गया, ऑपरेशन तो हो गया, तो क्या हम विश्वास करेंगे। लेकिन उसको पता नहीं ऑपरेशन में भी परमेश्वर उसको साथ दिया, परमेश्वर उसको बाहर निकले। कितना लोग ऑपरेशन, कितना लोग का सक्सेस नहीं होता है ऑपरेशन में, मतलब कि आप ही बताए थे ना एक बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए गए, दूसरा कुछ हो गया है ना। इसमें होते परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। इसके लिए बोलता है परमेश्वर ज़्यादा हमको डॉट लाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, हमको चुपचाप रहना। प्रभु अद्भुत काम क्या करेगा, हमारे साथ करेगा, क्योंकि सेना का यहोवा हमारे साथ। मेरे साथ एक बच्चा निकालिए, निर्गमन निकालिए 6:10 देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नहीं निर्गमन नहीं, सॉरी बोल, इफिसियों 6:10, इफिसियों 6:10 नहीं, प्रभु में बढ़ते उसके प्रभाव में बलवंत हो जाओ वाला है 6:10। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता है, इसके लिए हमको क्या करना है, प्रभु में और शक्ति में हम क्या करना है, बलवंत होते जाना है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति प्रभाव में हमको बलवंत होना है। जितना हम चुपचाप रहेंगे उतना हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा, जितना हम चुपचाप रहेंगे उतना हम बलवंत होंगे। कहता है यहाँ पर, इसीलिए बोलता है, इसीलिए प्रभु में और उसकी जितना हम बोलते हैं ना, जितना हम बोलेंगे, जितना हम डॉट करेंगे, उतना हमारे सामर्थ्य क्या होता है, कम होते जाता है, उतना हमारा अभिषेक कम हो जाता है। इसके लिए जितना हम चुपचाप रहेंगे ना, उतना प्रभु बड़ा काम करेगा, उतना अभिषेक में बढ़ेंगे, उतना आप सामर्थ्य में बढ़ेंगे। हम उस पास्टर का पता है क्या सीक्रेट है, प्रेयर बहुत नहीं है उसका, एक सीक्रेट उसका मैं मतलब हम लोग जो देखे वो बता रही हूँ, उसका प्रेयर हम ही लोग के जैसा है, मतलब 1 घंटा 2 घंटे इतना ही प्रेयर, लेकिन उसका अभिषेक सामर्थ्य का क्या राज है, वो मुंह नहीं खोलता है, मुंह ही नहीं खोलता, मतलब बहुत कम बोलता है, जितना जरूरत है उतना ही बात करेगा। तो जब उधर पास्टर जी को देखिए कैसे बोलता था, मतलब जितना बात करना है इतना, तो बोलते हैं परमेश्वर में हम जब चुप रहते तो हमको परमेश्वर और अभिषेक और बलवंत करता है और आशीषित करता है। इसलिए बोलता है प्रभु में और उसके प्रभाव में हम बलवंत हो जाएंगे, तो उद्धार का क्या होगा, अद्भुत अद्भुत काम हम अपने जीवन में देखेंगे, बड़ा बड़ा क्या करेंगे, मिरेकल देखेंगे। इसके लिए वो चुपचाप रह के परमेश्वर की स्थिरता के साथ परमेश्वर में बलवंत हो जाना, परमेश्वर में सामर्थ्य हो। देखो चुपचाप हो गए, दाऊद शक्ति मतलब अपने आप को कहीं नहीं बोला कि शेर को माला में बाहर, जब समय आया तब उसके अंदर क्या शक्ति था, क्या सामर्थ्य था, उसने दिखाया, उसने लोगों को बताया। उसने छोटा सा बच्चा क्या क्या उस किसी को मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा योद्धा है, अपने गुप्त बातों को रहस्य को रखा था, वो कितना परमेश्वर में रह के उस शक्ति में बढ़ रहा था, प्रभाव में बलवंत हो रहा था। और डायरेक्ट परमेश्वर उसको लाके गोलियत के सामने खड़ा होकर जब उसको क्या क्या लाखों लोग, कितने लोग उसको क्या क्या वो देखा। तो जब हम गुप्त में रह के शक्ति में प्रभाव में बलवंत होता है तो हम भी गोलियत को मार सकते हैं। वहाँ पर क्या गुप्त में बढ़ रहा था, उसको किसी को बोल नहीं रहा था जाके मैं इतना क्या हूँ, ऐसा क्या हूँ, ऐसा क्यों नहीं, वो परमेश्वर में रह के वहाँ पर स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है, परमेश्वर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बलवंत हो रहा है। और परमेश्वर उसको क्या किया, एक दिन बड़ा अभिषेक के सामर्थ्य के साथ यूज किया, क्योंकि बोलता है ना पौलुस, प्रभु का राज बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। हम जितना बोलेंगे हमारे अंदर से वो देखे ना चाहता है लोग,
तो दाऊद वहाँ पर बोला तो उसके अंदर वो देखा लो, वो बोला कि मैं सिंह और भालू को मारा हूँ, तो उसके अंदर देखा हाँ गोलियत को भी मारा, उसके बाद फिर विश्वास किया। आज हम जो बोल रहे हैं तो उसका हमको देखना चाहता है लोग, सुनना नहीं चाहता है लोग हमको देखना चाहता है। हमको जितना चुप रहेंगे परमेश्वर में रहेंगे स्थिर, उतना बलवंत हो जाएंगे। तो जो बोलेंगे वो प्रभावशाली बात होना चाहिए। हाँ ये बोल रहे हैं, इसके अंदर एक चीज़ क्या है दिख रहा है, तो यहोवा हमारे साथ रहेगा ना तो चीज़ दिखेगा आपके अंदर, हमारे अंदर। मूसा जब गया वो जब बोला उसको प्रभु तुमको छुड़ाएगा, जो जो वायदा किया वो सब कुछ दिखाया उसको। ऐसा नहीं कि बोल दिया, क्योंकि परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता था, परमेश्वर के साथ वो प्रभाव में बलवंत हो रहा था। इसके लिए जो जो बोलता था आज ये होगा, फिर उनको जाके बोलता था अब ये होगा, तो वो महामारी वहाँ पर आ जाती थी। जो बोलता था बोलता नहीं तो कर करके दिखाता था। अब ये महामारी आने वाला है, तू नहीं छोड़ेगा ना, देख यहोवा ये भेजेगा, यहोवा मेढक भेजेगा, यहोवा ये कुटकियाँ भेजेगा, यहोवा अंधकार कर देगा। वो बोल के आकर धन के देखे नहीं, वो आता था, वो चीज़ होता था। एलिया बोले बारिश होगा तो हुआ, बारिश नहीं होगा तो नहीं हुआ। तो मतलब वो लोग क्या करते थे, गुप्त में प्रभाव में बलवंत होते थे। सेनाओं के यहोवा उसके साथ रहता था। याकूब का परमेश्वर के गढ़ पर भरोसा रखते थे और बड़ा बड़ा काम उसके जीवन के द्वारा वो स्थिर रख के दिखाता था परमेश्वर। आज हमको भी क्या करना है, परमेश्वर के स्थिर में के साथ प्रभाव में ज़्यादा बलवंत होना है, गुप्त स्थान में ज़्यादा फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ खुदा से हमको क्या करना, मांगना है। खुदा आपको एक एक बात को क्या करेगा, प्रकट करेगा और आपको स्थिर करेगा और ज़्यादा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कब जितना बोलेंगे नहीं उतना आपके अंदर से काम दिखेगा, कितना चीज़। तो ऐसा परमेश्वर क्या करता हम लोग से चाहता है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, ये फर्स्ट यूहन्ना निकालेंगे, 1:9 देखेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हमको प्रभाव में बलवंत में बढ़ने में रुकावट आती है क्या, पाप, हमारे जीवन से कुछ गलती हो गया, तो यदि आज हम अभी इसी टाइम मान लेते हैं ना परमेश्वर आपके प्रभाव में आपके बलवंत होने में ये चीज़ हमारे जीवन में रुकावट आ रही है, क्योंकि देखिए हम अपने जीवन को अच्छी रीति से हम जान सकते हैं हमारे जीवन में क्या हमको बलवंत होने में रुकावट कर रहा है, क्या हमारे अंदर वो बात में प्रभाव नहीं आ रहा है, क्या चीज़ हमारे अंदर कमी है। हमको मान लेना प्रभु यहाँ पर हम चूक रहे हैं, यहाँ से पाप हो रहा है, यहाँ से गलती हो रहा है, तो प्रभु विश्वास योग्य धर्मी है, वो मनुष्य नहीं, तो याद रखो तुरंत पाप को क्षमा करता है और तुरंत प्रभु आपको सामर्थ्य बनाता है। उद्धार में जब रहेंगे तो आपके अंदर से पाप भी यदि हमारे जीवन से होगा तो क्षमा हो जाता है। लेकिन प्रभु में उद्धार में हम स्थिर नहीं रहेंगे तो हम पाप पे पाप करते जाएंगे, हम मानेंगे ही नहीं, प्रभु क्षमा कहाँ से करेगा। लेकिन हम उद्धार में स्थिर रहेंगे तो प्रभु का महाकाम को देखेंगे। लेकिन हमसे गलती भी होगा तो प्रभु से हम क्या करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, प्रभु हमको क्षमा करेगा। देखिए मूसा जब वहाँ पर मार दिया था मिस्री को, जब आ गया था, लेकिन प्रभु का योजना था तो क्या परमेश्वर उसको छोड़ दिया, परमेश्वर उसको यूज किया, प्रभु इस्तेमाल किया। तो आप जब परमेश्वर के साथ हम डेली चलेंगे, हम प्रभाव में बलवंत होने के लिए हम डेली बढ़ेंगे, तो यदि हमसे कुछ पाप भी होगा तो देखिए दाऊद का पाप को प्रभु नहीं रखा, प्रभु क्षमा किया वो, क्योंकि परमेश्वर के सामने मान लिया तो परमेश्वर विश्वास योग धर्मी था, उसको फिर से खड़ा किया, परमेश्वर फिर से उसको यूज किया। तो आप उद्धार में चलते जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं हमारे जीवन में पाप नहीं होता है, हमारे जीवन में भी पाप हो जाता है, हमारे जीवन में भी कमी होता है। लेकिन हम क्या करते, दाऊद वहाँ पर क्या किया, मान लिया। जब उससे पता चला, उसको पता है अब पाप नहीं मानेंगे तो जो हमारे अंदर प्रभाव दिया है प्रभु, जो हमारे अंदर अभिषेक दिया है खुदा, जो मतलब इतना सारा युद्ध लड़ा में एक भी नहीं आ रहा हो, मेरे को इतना प्रभु चढ़ाए से लाके राजा बना दिया, हमको घटते देरी नहीं होगा। अब हम क्या हो जाएंगे, एक साधारण मनुष्य बन जाएंगे। जो हम सेनाओं के परमेश्वर का उसके साथ रहते थे वो हमसे दूर हो जाएगा, हम बलवंत में कम हो जाएंगे। इसके लिए तुरंत वो अंगीकार, इतना पश्चाताप किया, जो मतलब बहुत पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कैसा दर्द के साथ वो अपना शरीर को भी बोला मेरा हड्डी अब दर्द हो रहा है प्रभु, मेरा हड्डी भी करा रहा है परमेश्वर, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मतलब इतना उसको गिल्टी फील हो रहा है। तो गुप्त में ऐसा परमेश्वर से रिश्ता था, इसके लिए उसको इतना गिल्टी फील, नहीं तो ऐसा पाप करने से गिल्टी फील ही नहीं होता आदमी को, क्योंकि उसका रिश्ता ही खुदा के साथ नहीं रहता है, वो परमेश्वर के साथ वो ऐसा कनेक्शन नहीं रहता है। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर प्रार्थना, दुआ, आराधना, स्तुति, वचन पढ़ते हैं, वो पाप कर लेता है, थोड़ा क्षमा मांग ले होगे, लेकिन उसको गहराई से कैसा क्षमा मांगा हो देखिए दाऊद, और परमेश्वर उसको क्या किया, विश्वास योग धर्मी था, उसको क्षमा किया और परमेश्वर फिर से परमेश्वर क्या किया, उसके साथ रह के काम किया परमेश्वर। इसके लिए बोलते हैं परमेश्वर की ओर क्या करना हमको। यहोशू एक देखेंगे 23:10, प्रभु हम लोग को देखिए क्या बनाना चाहता है, ये हमको बनना है लेकिन हम नहीं बन पाते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यहोशू 23:10, ये परमेश्वर को कितना अभिषेक बनाना चाहते हैं देखिए वचन में। 23:10, 23:10।
तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। मतलब ऐसे 10 आदमी आप रहेंगे तो कितना लोग को भगा देंगे? 10,000 लोगों को भगा देंगे। तो मतलब हम लोग को परमेश्वर एक लोग को ऐसा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, प्रभु ऐसा बलवंत बनाना चाहता है परमेश्वर कि तुम्हारे अंदर 1000 को भगाने वाले सामर्थ्य मैं देना चाहता हूँ। तो एक आदमी 1000 को तो सामना कर सकता है, लेकिन तुम चुपचाप रहो, मेरे साथ स्थिर रहो और हमारे साथ बलवंत हो जाओ। हम तुमको दिखाएंगे कि एक आदमी कितने लोगों को भगा सकता है, 1000 लोग को, क्योंकि वो 1000 लोग को भगाने वाला हम नहीं रहेगा, हमारे उससे लड़ने वाला कौन रहेगा? हमारा यहोवा रहेगा। लेकिन हमको आपको जरिया बनाएगा परमेश्वर। यहोशू का परमेश्वर जरिया बनाया था। यहोशू जब स्थिर था, जब परमेश्वर में उधार में था, तो मतलब कालेब यहोशू ने क्या किया, मतलब कनान देश में गया और वहां पर जाके उसने क्या किया, बहुत सारे नवयुवक को लेके आया, बहुत सारे युद्ध किया, बहुत सारे युद्ध को जीता, बहुत सारे आश्चर्य कर किया, यहाँ तक सूर्य चंद्रमा को भी ठहरा दिया एक यहोशू, है ना। तो परमेश्वर यदि उधार में, देखियो यहाँ तक मूसा भी खो दिया, मतलब थोड़ा देर के लिए वो गलती हो गई, लेकिन यहोशू क्या किया, परमेश्वर में उधार में रहकर वो क्या था, स्थिर था। इसके लिए परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा प्रभाव का काम दिखाया। मूसा के द्वारा तो दिखाया, लेकिन यहाँ पर यहोशू के द्वारा भी क्या किया, परमेश्वर चंद्रमा को ठहरा दिया, यरदन नदी को, यरीहो की दीवार को 2 भाग में बांटा। तो इसके लिए यहोशू बोलता मैं और घराने से क्या करेंगे, हम यहोवा की उपासना करेंगे। ऐसा ना, तो परमेश्वर भी जब आप ऐसा बलवंत रहेंगे, जंगल में इतना लोग ढेर हो गया, तो सोचिए 2 आदमी बचा, तो भी इसका मन विचलित नहीं हुआ, तो भी इसका मन नहीं घबराया, तो भी इसका यहोवा सवाल नहीं किया। वो यहोवा के साथ जो ईमानदार था, वो गुप्त में परमेश्वर के साथ वो बना रहा, तो बना रहा, कनान देश गया। तो आपके साथ कितना लोग निकला है उसको आप मत देखिए, आप अपने आप को देखिए, अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते लौट जाएगा, बहुत सारे हो सकते संसार में चला जाए, बहुत लोग मतलब कनान देश ना जाए, लेकिन हमको स्थिर रहना, उधार में जो प्रभु दिया, तो उधार को हमको क्या कर बना के रखना। वहाँ पर 2 व्यक्ति, इतना लोग निकला, 6 लाख के कितना बोलते हैं, इतना लोग कुछ किया था, 6,33,000 ऐसे ही कुछ है उसका, उतना लोग, मतलब खाली जेंट्स और स्त्री बच्चे को छोड़ के इतना लोग निकला, लेकिन यहाँ पर 2 आदमी बचा। तो यहोशू मतलब कैसा परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखा होगा, कैसा मतलब परमेश्वर के साथ वो चल रहा होगा। इस ये कैरेक्टर से हमको क्या करना, सीखना है कि परमेश्वर दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम यहोशू की तरह हम क्या करना, हमको रहना है। यहोशू की तरह हमको क्या करना, परमेश्वर बनना है। हम यहोशू की तरह हम अकेले रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन हम कनान देश जाने के योग हमको बनना है। ऐसा क्या करना, हमको परमेश्वर मेरे प्रभु आपके जीवन का, हमारे जीवन को इसी तरह बनाना चाहता है। इसके लिए हमको क्या ना, इजराइली लोग कुरकुरा रहा था, लेकिन यहोशू को नहीं देखेंगे आप कुरकुरा रहे थे, है ना, उसका नाम नहीं, इसके लिए चुप रहता था। इसके लिए प्रभु के प्रभाव में बलवंत होता गया। वो प्रभु से कुछ, वो सब कुरकुराते थे, वहाँ पर हमको ये मिलता था, वो लेकिन आप